सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो गई और मेरी चुनाव की तैयारी 11 दिसंबर से, जब से मैंने बसपा ज्वाइन की है, बहन कुमारी मायावती जी के जब से आशीर्वाद मिला है, तो मेरे सामने केवल एक ही मकसद था कि यहाँ से जनता के बीच में उनका आशीर्वाद लेकर ये सीट बहन कुमारी मायावती जी के झोली में डालूं। और लोग डालना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पिछले 10 वर्षों में जो 2005 से लेकर 2007 से लेकर 12 तक बहन कुमारी मायावती जी ने इस जिले में और विशेषकर नोएडा विधानसभा विकास की गंगा बहाई थी, वो सारे विकास कार्य कुंद हो गए थे। और उनकी धीमी गति को देखते हुए, यहाँ लोगों की परेशानी और जो लोगों ने यहाँ अपने विधायक से उम्मीदें की थी कि उनके दुख में, दर्द में, मुसीबत में विधायक उनके साथ खड़े हों, उस विश्वास को भारी चोट यहाँ 5 सालों में पहुँची है। इसलिए मैंने हर तरह की तैयारी पूरी कर ली है और मैं चुनाव में हूँ। सर, क्या क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव जिन पे आप लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ सबसे पहला मुद्दा है कि फ्लैट बायर्स जो 1 लाख से भी ज़्यादा की तादाद में है, जिन्होंने अपना भुगतान भी कर दिया है, बैंक से लोन लिया है, तो बैंक का कर्ज वो भी दे रहे हैं, इंटरेस्ट भी दे रहे हैं बैंक लोन पर। और दूसरा, घर नहीं है, घर जिस किराए में रह रहे हैं वो किराया भी उन पर तीसरी मार पड़ रही है, डबल से भी 3 गुनी मार पड़ रही है, पोजीशन नहीं मिल रहे हैं, पोजीशन नहीं मिला है। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री हो। और दूसरा जो है, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी सुरक्षा और सम्मान मेरा पहला मुद्दा है। देखिए, कई दुर्घटना ऐसी हो जाती है, मेरा प्रयास ये होगा कि उनको ऐसे उपकरण मुहैया कराएं जिससे दुर्घटना की नौबत ना आए। लेकिन फिर भी यदि कोई दुर्घटना होती है, उनको सफिशिएंट एक उनके परिवार के लालन पालन और सुरक्षा के लिए एक ऐसा अमाउंट निश्चित मैं सरकार से कराऊंगा कि जो उनके परिवारों को फिर अपने परिवार की जीविका या उपार्जन में कोई दिक्कत ना हो। मैं शहर में ही पला हूँ, शहर में ही मेरे 32-35 साल गए हैं, और जब से मैं 11 तारीख से निकला हूँ, शहर में लगभग मैं 300 परिवारों से अब तक मिल चुका हूँ। सर, 81 गाँवों के जो किसान हैं उन्होंने कई महीने आंदोलन किए हैं, क्या लग रहा है उनकी समस्या हल हो पाएंगी? निश्चित होंगी। आपके लोग फील्ड में जाते हैं जी, फीडबैक क्या आ रहा आपको? फील्ड से फीडबैक ये आ रहा है कि भाई हमारे लोग जब चर्चा करते हैं तो उन लोगों से लोग ये कहते हैं, यार जब कृपाराम ने कांग्रेस छोड़ी थी तो हमें दुख हुआ, लेकिन 11 तारीख में जैसे ही बीएसपी ज्वाइन करी तो हमें बड़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छी पार्टी चुनी है उन्होंने, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने इस जिले के लिए गंगा बाह्य विकास की। इसलिए कृपाराम जी, आपको बधाई और आप चुनाव जीत रहे हैं। ये लोग मेरे साथियों से कह रहे हैं। सर, कुछ लोग कहते हैं कि नोएडा में अक्सर जो है बाहर के प्रत्याशी लाकर खड़े कर दिए जाते हैं। आप मूल निवासी हैं चौड़ा गाँव के, कितना फायदा मिलेगा इसका आपको? देखिए, स्थानीय और बाहर के मुद्दे की जो बात है, मैं यहाँ वैसे तो मैं जन्म से ही यहाँ का निवासी हूँ, लेकिन जब से नोएडा का सृजन हुआ है 1976 से, तब मैं स्टूडेंट था और आज तक मैं संघर्ष कर रहा हूँ लोगों के साथ। यहाँ बाहरी का मुद्दा, बाहरी से मतलब ऐसा नहीं है, ये पूरा नोएडा ही देश का एक दिल है, पूरे देश के लोग हैं, पूरे देश के लोग, एक मिनी भारत है यहाँ। और नोएडा भारत के दिल की तरह धड़कता है। यहाँ हर वर्ग का, हर क्षेत्र का आदमी है। केरल के यहाँ आदमी है, बंगाल के यहाँ आदमी है। सवाल ये है, जो समस्या आप यहाँ की समझते होंगे, बाहर का तो प्रत्याशी नहीं जानेगा ना। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। पहले तो बाहरी और भीतरी की बात। बाहरी वो है जिसका नोएडा से कोई सरोकार नहीं है। ये गलती से राजकुमार को सीट चली गई और लोग इसी चीज़ से निराश हैं। लोग ऐसा एमएलए चाहते हैं जिसको जब चाहे तब पकड़ लें, जब उसकी समस्या हो, रात को 12 बजे भी तो विधायक उनके घर हो या वो विधायक के घर हो। और इस चीज़ का जो 5 साल में लोगों को निराशा हाथ लगी है। देखिए, पंकज जी तो गाँवों में नहीं, शहर में भी नहीं गए, कहीं गए नहीं है। पंकज जी का तो ये बड़ा इस क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा कि पंकज जी को यहाँ से विधायक होने का अवसर मिला। आज गांव के लोग ही दुखी नहीं है, शहर के लोग भी दुखी हैं पंकज जी से, और वो बदलाव चाहते हैं। और बदलाव का मन बना चुके हैं। बदलाव निश्चित है। क्या बैठेगा सर? समीकरण है, दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम का तो समीकरण बन चुका है। मेरा अपना काम है, मुझे हर जाति का वोट, मुझे गुज्जर जाति का वोट मिलेगा, मुझे चौहान मिलेंगे, मुझे यादव बड़ी तादाद में मिलेंगे। कौन सी ऐसी जाति है, वैश्य समाज के लोग बहुत मुझे मिलेंगे। मैंने संघर्ष किया है वैश्य समाज के लिए। सेक्टर 9 की मार्केट के लिए मैंने
92, 93, 94, 95 जब उसको नीरा यादव जी के टाइम में उजाड़ने की योजना बनाई गई थी, बुलडोजर आ गया था, तब हम लोगों ने संघर्ष करके उसको बचाया था सेक्टर 9 के इस सेंटर को, व्यापारिक केंद्र को। इनकम्बेंसी वोट आप समेटने में सफल होंगे? निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी जो वोट है, हर मतदाता का मकसद ये है कि हम ऐसा विधायक चुने, ऐसी पार्टी का विधायक चुने जो हमारे काम कर सके और जो यहाँ रुके हुए कामों को, जैसे हॉस्पिटल, पिछले आपने देखा होगा कोरोना काल में यहाँ त्राहिमाम हो गई, ऑक्सीजन के लिए गैस तक नहीं मिले, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिले, बेड नहीं मिले। सपा सरकार जब यहाँ आई थी तो उन्होंने जनपद को खत्म कर दिया था, इसके अलावा जो बहुत सारे काम थे बहन जी को, उन पर भी रोक लगा दी थी। देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में तो इस ज़िले में आप चर्चा करें, ये भी एक मजाक लगता है। समाजवादी पार्टी का नोएडा से कोई सरोकार नहीं है। जब जिला बनाया, नए जिले का सृजन बहन कुमारी मायावती जी ने, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने इस ज़िले को ही ख़त्म कर दिया। तो ये तो इस ज़िले के खिलाफ है विचारधारा ही। गौतम बुद्ध नगर के खिलाफ समाजवादी पार्टी शुरू से थी, आज भी है। तो लोगों को जानकारी है इसकी, यहाँ का मतलब हर मतदाता, बच्चा बच्चा जानता है। आदमी की तो बात ही अलग है, बच्चा बच्चा भी ये जानता है कि समाजवादी पार्टी नोएडा के खिलाफ काम करती है। क्या संदेश देना चाहोगे सर विधानसभा क्षेत्रवासियों को? भाई, मैं संदेश नहीं, मैं तो निवेदन लेके जा रहा हूँ और लोगों के बीच में यही बात कह रहा हूँ कि भाई, आप लोगों के यहाँ बेरोज़गारी बढ़ी है, कोरोना काल में उद्योग धंधे चौपट हुए, लोगों के काम बंद हो गए, इनकम के स्रोत बंद हो गए। विधायक की नाकामी के कारण यहाँ लोग अपनी समस्याओं से आजिज आ चुके हैं, किसान आजिज आ चुके हैं, आम आदमी परेशान है। तो आप बहन कुमारी मायावती जी के साथ आपने मन बनाया है, मैं उनका स्वागत करता हूं। पब्लिक जैसे मैसेज दे रही है कि भाई बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनवाएंगे और उन्हीं का विधायक चुनेंगे, जिससे कि यहाँ पुराने जो काम है, जिनकी गति कुंद हो गई थी, उनको दोबारा से गति मिले। देखिए, मीडिया में अभी जो परसेप्शन दिखाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में कि योगी और अखिलेश यादव के बीच में लड़ाई है, ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश है, जनता को भरमाने की साजिश है। लेकिन जनता इस भरमाने में आने वाली नहीं है। 2017 को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, चुनाव हुआ, 20% वोट मिले, 27 सीट मिली। बसपा मुस्लिम भ्रमित हुआ कि भाई कांग्रेस और बसपा का गठबंधन है, ये भाजपा को रोक सकता है, लेकिन नतीजा क्या निकला? 47 सीट। बीएसपी के साथ मुस्लिम भी नहीं रहा 2017 में, फिर भी सीट तो बेशक उनको 19 मिली, लेकिन 22% वोट मिला और 200 से ज़्यादा सीटों पर दूसरे नंबर पर। अब पूरा उत्तर प्रदेश में दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण का जो है ये गठजोड़ हो चुका है और इसका पूरा लाभ उत्तर प्रदेश में बीएसपी को मिलेगा। बहन कुमारी मायावती जी, आश्चर्य नहीं होना चाहिए आपको कि वो बहुमत की सरकार बना के 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं।